ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ लोगों का घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। आप कभी भी उनके घर में चले जाओ बिना बताए, हर चीज़ नीट एंड टाइडी अपनी जगह पे रहती है और घर एकदम क्लीन और चमकता हुआ दिखता है। क्या उनके घर में बहुत सारे सर्वेंट्स होते हैं जो घर क्लीन करते रहते हैं, या फिर सेलिब्रिटीज़ एंड बहुत रिच लोगों के घर में ही ये चीज़ें पॉसिबल है। बिना मेड के भी एक मिडिल क्लास का घर 24/7 क्लीन दिख सकता है। आपको सिर्फ फॉलो करना है ये सुपर इजी हैबिट्स एंड आई प्रॉमिस यू विल थैंक मी लेटर। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज आपके साथ बहुत ही अच्छे हैक शेयर करूंगी जिससे आपका घर भी हमेशा नीट एंड टाइडी रहेगा, चाहे कभी भी मेहमान आ जाए। आपको बिल्कुल हड़बड़ी नहीं होगी अपने घर को साफ़ करने में। और ये सभी हैबिट्स ना बहुत इजी है, आप इसे आराम से फॉलो कर सकते हैं और अपने घर को भी दूसरों की तरह नीट एंड टाइडी रख सकते हैं। सबसे पहली और सिंपल हैबिट है कि वीकली अपने बेडशीट्स को चेंज कीजिए। डेली हम लोग बेडशीट चेंज नहीं कर सकते, जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम अपने बेड को डेली टाइडी तो कर सकते हैं। जो उसमें बेडशीट रखी हुई है उसको फोल्ड करके रख सकते हैं। इससे आपका पूरा रूम का जो लुक है ना वो चेंज हो जाएगा और घर का एक पोर्शन आपका बिल्कुल नीट एंड टाइडी हो जाएगा। कभी कभी कोई गेस्ट ऐसे होते हैं जो हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स रहते हैं या फिर क्लोज़ फैमिली रहती है, तो वो अंदर भी आ जाते हैं। तो सिर्फ आपको अपना लिविंग रूम ही साफ़ नहीं रखना है, आपको अपने बेडरूम्स भी, जितने भी रूम्स आपके घर में हैं उन सबको नीट एंड टाइडी डेली करना है और इसमें 5 मिनट से ज़्यादा आपका नहीं लगेगा। कुछ छोटी छोटी आदतें होती हैं, जैसे कि हम कहीं बाहर से आते हैं और अपना बैग अपनी जगह पे हैंग करने के बदले हम ऐसे ही सोफ़े पे छोड़ देते हैं और एक सामान के बाद धीरे धीरे उस सोफ़े पे कुछ ना कुछ सामान जमा होते जाते हैं। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है कि कहीं पे आपने देखा कि कुछ चीज़ें रखी हुई है तो सभी लोग उस पर ही सारा सामान रखते रहते हैं। तो इसलिए जब आप आते हैं उसी टाइम पे सही जगह पे अपने बैग को हैंग कर दीजिए। चाय या कॉफ़ी पीने के बाद अगर आप ऐसे ही कप छोड़ देंगे तो फिर पाइल अप होते जाएंगे आपके बर्तन। उसी टाइम पे उस कप को वॉश करके रख दीजिए। जैसे मैं डिश वॉशर में गंदे बर्तन जमा करती जाती हूँ और जब ये पूरा भर जाता है तो इसे मैं ऑन कर देती हूँ। तो जो गंदे बर्तन है ना वो ऊपर गंदे हमारे काउंटर टॉप पे गंदे नहीं दिखते हैं और जमा नहीं होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो भी आप किचन में यूज़ करते हैं, आपके किचन के टॉवल्स या फिर लाइटर, सिजर्स, ये सारी चीज़ें काम होने के बाद आप उन्हें अपनी जगह पे रख दीजिए। इससे आपका जो काउंटर टॉप है ना वो अननेसेसरी गंदा नहीं दिखेगा। कई बार कुछ चीज़ें साफ़ होने के बाद भी गंदी दिखती है क्योंकि उसके ऊपर छोटी मोटी चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहती है। जब आपने इतनी मेहनत से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ किया है, हर एक छोटी छोटी चीज़ की एक जगह बना के रखी है, तो उसे वैसे ही फॉलो कीजिए। नहीं तो घर ऑर्गेनाइज़ करने का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। आप चाहे बर्तन डिश वॉशर में धोते हो या हाथ से वॉश करते हो, जब एक बार बर्तन साफ़ हो जाते हैं तो उनको उनकी अपनी जगह पे सेट करके रख दीजिए। डिश वॉशर अगर आपको खाली मिलेगा तो आप गंदे बर्तन उसमें ही लगाते जाएंगे। इससे आपका एक और काम कम होता जाएगा। और छोटे छोटे जो गंदे बर्तन निकलते हैं वो आप अगर हाथ से धोते हैं तो आप उन्हें हाथ से ही धो के रखते जाइए, ताकि आपका जो किचन है ना, काउंटर टॉप और आपका सिंक एरिया वो क्लीन रहे। इमीडिएटली अगर आपको बर्तन नहीं धोना है या आप एक साथ बर्तन धोना प्रेफर करते हैं तो उन्हें एक ऐसे टब में रखिए जिससे कि आपका जो काउंटर टॉप है वो भी गंदा ना हो और गंदे बर्तन सिंक में फैले हुए भी ना दिखें। ऐसी प्रॉब्लम उन लोगों के साथ बहुत होती है जिनके पास यूटिलिटी एरिया नहीं होता है, जैसे मेरे पास नहीं है। इसलिए मुझे हमेशा अपने बर्तनों को या तो टब में रखना पड़ता है या फिर डिश वॉशर के अंदर ही रखना पड़ता है। अगर आपके पास यूटिलिटी एरिया है तो वहाँ पे आप आराम से अपने गंदे बर्तनों को एक टब में डाल के रख सकते हैं। किचन के साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा अपने बाथरूम को भी डेली क्लीन कीजिए। जैसे कि हमारे वॉश बेसिन्स होते हैं, आप अपना सिंक एरिया हमेशा क्लीन करते हैं ना, वैसे ही हमारे वॉश बेसिन्स को भी डेली थोड़ा थोड़ा क्लीन करने की ज़रूरत है। अगर आप हमेशा क्लीन करते रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गंदे कभी नहीं होंगे और फिर बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग भी नहीं लगती है। अपने घर में सबकी एक हैबिट डालिए कि जो भी नहा कर निकलता है वो फ्लोर को साफ़ करके निकलेगा, क्योंकि नहाने के बाद फ्लोर पे काफ़ी सारा पानी रहता है। अगर हम उसी टाइम पे उसे वाइपर से हटा दें, क्लीन कर दें, तो बाथरूम जल्दी ड्राई हो जाता है। तो अगर सबकी ये आदत हो जाएगी घर में तो एक जन पे ना ये बर्डन नहीं आता है। तो ये हैबिट आपको अपने घर में सबको लगानी है, क्योंकि ये छोटी छोटी आदतें ही हमारे घर को साफ़ रखने में हेल्प करती है।
बहुत बार हम लोग किचन के काउंटर टॉप पे पानी ऐसे ही छोड़ देते हैं कि ये अपने आप सूख जाएगा, लेकिन ऐसे में ना धीरे धीरे उस पानी के स्टेन्स हमारे काउंटर टॉप पे पड़ जाते हैं। स्पेशली अगर आपका जो काउंटर है वो ब्लैक कलर का हो या डार्क कलर का हो तो उसमें वाइट स्टेन्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। आपका काम अगर हो गया है, थोड़ा बहुत भी पानी है तो उसे उसी टाइम पे आप वाइप कर दीजिए। इससे आपका जो काउंटर टॉप है वो ड्राई हो जाएगा और उस पर स्टेन्स नहीं आएंगे। अपने डस्टबिन को कभी इग्नोर मत कीजिए। डेली इसमें फ्रेश गार्बेज बैग्स लगाइए और इसका जो गार्बेज है वो डेली टाइम पे इसको एम्प्टी कीजिए। और जहाँ कहीं भी आप गार्बेज रखते हैं वहाँ पे कभी भी स्मेल नहीं आएगी। कोशिश कीजिए कि जो हमारा डस्टबिन होता है ना उसको भी आप टाइम टू टाइम क्लीन कीजिए और इसमें थोड़ा बहुत आप परफ्यूम वगैरह स्प्रे करके रख सकते हैं जिससे कि स्मेल नहीं आती है। डस्टबिन साफ़ रहे उसके लिए गार्बेज बैग के नीचे एक न्यूज़पेपर फोल्ड करके ज़रूर लगाइए जिससे कि ये बहुत जल्दी गंदा नहीं होता है। किचन अगर छोटा है तो उसे ऑर्गेनाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो चीज़ें जहाँ से ली वहीं पे लगा दी और जितना हो सके आप अपने जो वर्टिकल स्पेस है उसको यूज़ कीजिए अपने चीज़ों को रखने के लिए। इससे आपको काउंटर टॉप पे स्पेस फ्री मिलेगा और आपका जो किचन है थोड़ा सा बड़ा भी दिखेगा। जो भी बड़े अप्लायंसेस आप यूज़ करते हैं उनके ऊपर वाला स्पेस आप यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखने के लिए, जिससे चीज़ें इधर उधर फैली नहीं दिखेगी। प्रॉपर ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कीजिए जो आपके स्पेस में फिट बैठे और जो आपके किचन या घर में काम में आए और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखें। किचन के सरफेस को साफ़ करने के साथ साथ बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो एक्चुअली में गंदी दिखने लगती है, जैसे डिश वॉशर या फिर वॉशिंग मशीन। अगर ये सारी चीज़ें आप अपने यूटिलिटी एरिया में रखते हैं तो इनको भी टाइम टू टाइम क्लीन ज़रूर कीजिए और इनको किसी न किसी कपड़े से या किसी भी चीज़ से कवर करके रखिए जिससे कि इसमें बहुत जल्दी गंदगी जमा नहीं होगी। किचन में हम बहुत सारे अप्लायंसेस यूज़ करते हैं लेकिन उनकी साफ़ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो आपके जो अप्लायंसेस हैं उनको एक बार हटा के ज़रूर देखिए। जब भी आपको समय मिलता है इनके पीछे और नीचे भी आपको क्लीन करना है क्योंकि डस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है जो हमें पता नहीं चलता ऊपर से। पूरा एक दिन साफ़ सफाई में वेस्ट करने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा जब भी टाइम मिले आप एक एक छोटी छोटी चीज़ें हटा के साफ़ कर लें। उससे आपका किचन कभी भी गंदा नहीं होगा। और दूसरे रूम में भी आप यही रूल फॉलो कीजिए। कभी फर्नीचर्स के पीछे, कभी अप्लायंसेस के पीछे, फ्रिज या अलमारी के पीछे भी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, जाले भी बहुत हो जाते हैं। तो समय मिलने पे आप इन सारी चीज़ों के पीछे भी क्लीनिंग कर सकते हैं। किचन में यूज़ होने वाले टॉवल्स या बाथरूम में यूज़ होने वाले टॉवल्स वीकली ज़रूर चेंज कीजिए, या फिर अगर आपको लग रहा है कि 3-4 दिन में यूज़ करने के बाद गंदे हो गए हैं तो इन्हें आप चेंज कर सकते हैं। ये हाइजीन मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और कभी कभी हम लोग गंदे गंदे टॉवल्स अपने किचन में या फिर बाथरूम में हैंग करके रखते हैं तो उससे भी हमारा जो रूम है ना वो अच्छा नहीं दिखता है। तो जब आपको लग रहा है कि टॉवल गंदा हो गया है तो उस टाइम पे आप चेंज कर लीजिए, या फिर आप वीकली एक बार ज़रूर अपने घर के पूरे टॉवल्स चेंज कीजिए। घर में आते जाते समय किसी भी रूम में अगर आपको कोई भी सामान यहाँ वहाँ पड़ा मिले तो आप उसे अपनी जगह पे रख सकते हैं। घर तब गंदा होता है जब हम चीज़ों को देखकर भी इग्नोर कर देते हैं। बहुत बार आते जाते समय किसी भी रूम से निकलते समय हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती हैं, पता चलता है कि ये चीज़ इस जगह पे नहीं होनी चाहिए, इसकी जगह कहीं और है, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि अब बाद में रखेंगे और दूसरा काम हम लोग करने लगते हैं। तो उसी टाइम पे अगर आपने रख दिया तो आपका बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। 1 या 2 मिनट में ही वो चीज़ें आप उठाकर अपनी प्लेस पे रख सकते हैं। ऐसे ही आपका जो घर है ना धीरे धीरे टाइडी रहने लगेगा और ऐसा करते करते ये हमारी हैबिट बन जाती है। कभी कभी आपको अपने खुद के लिए भी अपने घर को साफ़ करना चाहिए, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। गेस्ट तो कभी कभी आते हैं लेकिन डेली हम लोग अपने घर में रहते हैं, इसलिए ऐसी कुछ साफ़ सफाई जो कि गेस्ट को नहीं दिखती, सिर्फ आपको पता है कि आपने साफ़ किया है, तो ये भी ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा। जितना आप अपने आसपास गंदगी देखेंगे, धूल डस्ट देखेंगे, उतना ही आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है। इसलिए अगर आप ऐसी कोई सफाई कर रहे हैं जिससे
किसी दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, तो ये आपके हैबिट में ज़रूर होनी चाहिए। ये सब जगह साफ़ सुथरी देख के आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा और आपको एक अलग तरीके की खुशी मिलेगी। तो आप दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए अपने घर को साफ़ कीजिए। कोई कोई जगह ऐसी होती है जो गेस्ट को समझ में नहीं आता है, अगर आपने गंदा भी छोड़ दिया तो उन्हें ये पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको तो पता है कि ये जगह गंदी है। इसलिए जब समय मिलता है तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए। और इन सब बातों में ना आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ ऐसे काम होते हैं जो ऐसा लगता है देख कर कि इसमें बहुत टाइम जाने वाला है, लेकिन ये सफाई 5 या 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेती है। और कंटिन्यूसली ये सारी चीज़ें साफ़ रखते रखते वो एरिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। अगर आपने उसको छोड़ दिया और 2-3 महीने के बाद क्लीन करेंगे तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। इसलिए डेली क्लीनिंग हैबिट्स डालिए, जिससे आप कोई भी चीज़ हटा के देखेंगे ना तो आपको ही वो चीज़ साफ़ मिलेगी। और बहुत ज़्यादा गंदी होने के पहले ही ये सारी चीज़ों को आप साफ़ करके रख सकते हैं, जिससे आपका समय बचेगा और बहुत क्लीनिंग में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको आपके घर को साफ़ रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप क्लीनिंग स्केड्यूल ज़रूर बना के रखिए, एक प्लान बना के रखिए, लिस्ट बना के रखिए अपने घर के हर एक कमरे की कि यहाँ पे आपको क्या क्या क्लीनिंग करने में प्रॉब्लम जाती है और कहाँ पे कितना ज़्यादा समय लगता है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक प्लान बना लेंगे तो आपको घर को साफ़ रखने में आसानी होगी। कभी कभी कोई कोई काम ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें नोट डाउन कर लिया जाए या फिर उनके लिए एक प्रॉपर प्लान बना लिया जाए तो वो काम आसान हो जाता है और सोचने में और देखने में वो काम थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो आप एक प्लान बना के एक बार करके देखिए। अगर आप ऐसा प्लानिंग पूरा फॉलो करेंगे तो आपका जो घर है ना वो उसको मेंटेन करने में, उसकी क्लीनिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। क्योंकि कभी कभी हम लोग सोचते रह जाते हैं कि आज ये साफ़ करेंगे, कल वो साफ़ करेंगे, और ये बस हम लोग के दिमाग में ही रह जाता है और हम लोग कर नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आपने इन सब चीज़ों को नोट डाउन करके रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आप दूसरे काम भी एडजस्ट कर लेते हैं। कभी कुकिंग कम कर लेते हैं या फिर दूसरे जो क्लीनिंग की चीज़ें हैं उसको नहीं करते हैं, तो इससे आपकी जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो आसान हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।